हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इंजीविता के यूट्यूब चैनल पे। मैं नरेश देवासी और मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो आपके एग्जाम के पहले बहुत यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में देखिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के ऊपर देखने वाले, जो एसपीपी 2024 पेपर पैटर्न के लिए, वो भी पेपर पैटर्न जो 60 मार्क का न्यूली अलाउंस जो पेपर है उसके ऊपर हमें ये वीडियो बनाने वाले। अगर इस वीडियो में हम देखें, अगर हम सिलेबस की बात करें, इस वीडियो के लिए सिलेबस की बात करें, तो पहला देखिए न्यू पेपर पैटर्न फॉर M1 सब्जेक्ट। जो भी 60 मार्क का M1 पेपर का पैटर्न है उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं उस पेपर के लिए कुछ तो टिप्स देने वाला हूँ, उस टिप का आप यूज करके 50 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। हाँ जी, 50 मार्क्स आप इजीली सिक्योर कर सकते हो। और उसके बाद हम देखने वाले यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी हमारे 5 यूनिट है, उस पांचों यूनिट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। और लास्ट में हम देखने वाले वो मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आप यूज कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस पर्पज। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके दोस्त हैं उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। यूनिवर्सिटी के हर एक कोने कोने में हमारे वीडियो आने चाहिए, क्योंकि आपके कलीग को भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ 50 मार्क्स आपके सिक्योर होने वाले हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। पहले डिस्कस करते हैं कि पेपर पैटर्न क्या नए यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है। पहले जो भी बच्चे बैकलॉग वाले हैं, ठीक है, उनका पेपर 70 मार्क्स का होने वाला है। और जो बच्चे न्यूली एडमिशन है इन 2025, उन बच्चों के लिए ये नया क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी में आपके लिए बहुत ही सरल पासिंग किया हुआ है, और बहुत ही इजीली आपको स्कोर करने के लिए ये पेपर पैटर्न दिया हुआ है। अगर हम 70 मार्क्स का देखें तो वो ज्यादा स्कोरिंग पैटर्न नहीं है, बट 60 मार्क्स का ज्यादा स्कोरिंग है। अब अगर आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको 4 दिए हुए, और चारों में आपकी जो मर्जी है वो आप लिख सकते हो। पहले ऐसे नहीं होते थे, पहले एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, उसमें जितने आएंगे उतने आपको लिखने हैं। बट अभी ऐसा नहीं है, आप चारों में से कौन से भी लिख सकते हैं। ये बहुत ईजी है, ठीक है। अगर हम देखें तो टोटल 6 क्वेश्चन रहने वाले। अगर हम देखें, टोटली 6 क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क के लिए, ठीक है। अगर पहला क्वेश्चन देखेंगे तो एमसीक्यू लिए रहने वाला है। उसमें 5 एमसीक्यू आने वाले, और हर एक एमसीक्यू 2 मार्क के लिए रहने वाला है। ऐसे करके ये क्वेश्चन जो आने वाला है ये 10 मार्क के लिए रहने वाला है। उसके बाद हम देख रहे हैं सॉल्व एनी 2 फॉलोइंग, करेक्ट। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 1 के ऊपर रहने वाला है। यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 के 4 क्वेश्चन आने वाले। नेक्स्ट हम देखने वाले क्या और कौन से टॉपिक से आएंगे। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी चारों क्वेश्चन है वो चारों क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स फॉर ईच, करेक्ट। इसमें से आपको दोनों लिखने, ऐसे करके ये 10 मार्क का ये क्वेश्चन हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 2 के ऊपर आने वाला है, उसमें से भी आपको 2 ही क्वेश्चन लिखने, करेक्ट। 5 मार्क्स फॉर ईच, दिस वन आल्सो। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन आपको 2 ही क्वेश्चन सिलेक्ट करने, करेक्ट। आउट ऑफ 4 आपको 2 अटेम्प्ट करने, और दोनों भी कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 भी बनने वाला है आपका 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 आने वाला है आपके यूनिट नंबर 3 के ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 5 जो सॉल्व एनी 2 फॉलोइंग, करेक्ट, उसमें भी 4 में से आपको 2 लिखने। ये आने वाला है क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 4 के ऊपर, ये भी 10 मार्क्स के लिए रहने वाला है। देन लास्ट हमारा यूनिट है 5, उसके लिए आने वाला क्वेश्चन नंबर 6, उसमें चारों में से आपको कितने सॉल्व करने, 2 सॉल्व करने। कुछ इस तरह से न्यू पेपर पैटर्न आने वाला है। अगर हम देखें टिप्स क्या है, टिप्स क्या है, देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहिए। मैं अभी 2 पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे बच्चे जो बच्चे ने प्रिपरेशन ज्यादा ढंग से की नहीं है, ठीक है, उन बच्चों ने कौन से क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाद में हम देखेंगे जिस बच्चे की प्रिपरेशन हुई है, ठीक है, पहले उन बच्चों की देखते हैं जिसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है। उन बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या इजी है, देखिए पहले एक तो आपका ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। जिस बच्चों का मैथमेटिक्स वीक है उन बच्चों का कैलकुलेशन में ज्यादा मार्क्स जाते हैं। हमें कैलकुलेशन को हाथ में लगाना है, करेक्ट। आप बोलेंगे सर मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन नहीं है। हाँ जी, मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेटर आपके पास ऑलरेडी है, कैलकुलेटर के आप यूज करके वो बहुत ही इजीली विदाउट जीरो डिफेक्ट आप वो आंसर निकाल सकते हैं उसका, करेक्ट। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर,
इसमें बहुत ही रियली मार्क्स आपके कट होने वाले हैं। सो ये हाईली वेटेज है और बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं। करेक्ट। देन वेरिफिकेशन ऑफ सीएसटी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी वाला जो रहने वाला है वो सीएसटी। और मजे की बात बताऊं, अगर आपको आइगन वैल्यू आती है, करेक्ट, आइगन वेक्टर आता है, तो आप सीएसटी इजीली कर लोगे, कुछ भी नहीं है सर अंदर। सो आपको ये दो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इससे अलावा आपको कहीं कहाँ पे भी ध्यान देना नहीं है। मॉडर्न मैट्रिक्स, क्वाड्रेटिक फॉर्म वो बाद में देख लो, पहले दो कर लो। अगर ये दो हो जाए तो इसमें से दोनों में से एक कर लो, तो आप सिक्योर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये मेरी इन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं की है। बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल और एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट है। अगर आपको ये आता है तो बहुत ही वेल एंड गुड, क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज आल्सो भी सिंपल, आप वो यूज करके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैक्सिमम, मिनिमा और एरर्स, ये दो, ठीक है। बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाते हैं, बाद में 3 के ऊपर आएंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक तो सॉल्व करना है लेग्रेंजेस मेथड। क्या सॉल्व करना है? लेग्रेंजेस मेथड। और बाद में आपको सॉल्व करना है मैक्लॉरेंस थ्योरम। ये दो ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। करेक्ट। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये सारे इंपॉर्टेंट है और ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव के हैं। अगर हम इसमें देखेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव के बेसिक जो पहले 4 टाइप जो आते हैं, पहले पार्ट के 4 टाइप, वो 4 टाइप में से कौन सा भी क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से जिन बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हुई है उन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर कहाँ पे ध्यान देना चाहिए? तो उन बच्चों ने देखिए, एक तो यूलर्स थ्योरम के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, और दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव फॉर बेसिक टाइप्स, उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, क्योंकि ये इजी भी है और आपके यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ज्यादा फॉर्मूले भी आपको ध्यान में नहीं रखने। सो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये इजी है, करेक्ट। सो इस तरह से वो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 उसके ऊपर वो ध्यान दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं जिन बच्चों ने प्रिपरेशन की हुई है। देखिए अगर आपने प्रिपरेशन की है तो वेल एंड गुड, करेक्ट। बट मेरे हिसाब से अगर आपने प्रिपरेशन की हुई है तो मैट्रिसेस को बाद में आप यूज कीजिए कि या फिर सॉल्व कीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ज्यादा करके हमारे मार्क्स जो जाते हैं वो मैट्रिसेस में कट होते हैं, करेक्ट। सो देखिए, अगर जिन बच्चों की प्रिपरेशन हुई है उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 में क्वाड्रेटिक फॉर्म, मॉडर्न मैट्रिक्स और वेरिफिकेशन ऑफ सीएसटी, इनको हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि आइगन वैल्यू में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो आप सीएसटी, मॉडर्न मैट्रिक्स और क्वाड्रेटिक फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। मॉडर्न मैट्रिक्स आपको नहीं आ रहे तो आप आइगन वैल्यू की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, में देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम, करेक्ट, और लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि ये तीनों भी एक ही फॉर्मेट में आने वाले हैं, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी आपको मैट्रिसेस की भी ऑपरेशन यूज करने। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, लीनियर फंक्शनल डिपेंडेंस, फंक्शन इंडिपेंडेंस और मैक्सिमा और मिनिमा। लेग्रेंजेस मेथड यहाँ पे और में है। जिन बच्चों की लेग्रेंजेस मेथड बहुत ही अच्छी है उन लेग्रेंजेस मेथड के ऊपर जा सकते हैं, या फिर आप मैक्सिमम मिनिमा ठीक से ध्यान से कर लो, सो उसमें भी आप मार्क्स आ जाएंगे। इसमें सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट है, देखिए यूलर्स थ्योरम, उसके बाद में वेरिएबल ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट और चेन रूल, ठीक है। ये है। इसमें तो देखिए बेसिक टाइप के क्वेश्चन आने वाले तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, तो अगर आप ये इजीली आ जाए तो आप इसके ऊपर भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन हुई है तो आप 2 अटेम्प्ट करने से अच्छा 3 अटेम्प्ट कीजिए, आपके अगर मार्क भी चले जाएंगे तो भी आप एडवांस में रह जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए टेलर्स आपको सॉल्व करना चाहिए, मैक्लॉरेंस आपको सॉल्व करना चाहिए, और लैग्रेंजेस आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि फोरियर की तरफ जाओ, फोरियर की तरफ मत जाओ, क्योंकि फोरियर में इंटीग्रेशन है। लैग्रेंजेस, मैक्लॉरेंस और टेलर्स इसमें डिफरेंशिएशन है, सो आप ज्यादा करके कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं कर पाओगे। सो इंटीग्रेशन को आप अवॉइड कीजिए, पहले ये तीनों सॉल्व कर लीजिए, फिर बाद में देखिए आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए, वरना नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 2 ही अटेम्प्ट करना है, उसमें से आपने 3 यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए। सो इस तरह से कुछ करके हम पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि हर एक यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, हर एक यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इंजी विद्या की तरफ से, मेरे तरफ से ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है।
ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हमने अभी डिस्कस किए टॉपिक्स, उस टॉपिक्स के बेसिस पे हमने बनाए हुए। सो रोल्स थ्योरम, अगर आपके बोलेंगे सर आपके अभी जो आपने पेपर बताया उसमें रोल्स थ्योरम तो था ही नहीं। रोल्स थ्योरम एक वार्म अप है आपके लिए, अगर आप करो तो कर लो, क्योंकि लैग्रेंजेस मेथड के लिए एक रोल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। सो हम कुछ वार्म अप करेंगे, सो वार्म अप के लिए हमने रोल्स मीन थ्योरम लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अगर देखें, सो रोल्स थ्योरम एक वार्म अप है, आप वार्म अप के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद में हम देखें तो एलएमवीटी के प्रूफ आने वाले, करेक्ट। सो एलएमवीटी के प्रूफ में ये सारे डिडक्शन के जो भी प्रॉब्लम है, ये डिडक्शन के सारे प्रॉब्लम आपको पूछने जाने वाले हैं कि इसमें आपको डिड्यूस करना है। सो आपको एलएमवीटी साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए अप्लाई करना है, और इसके अंदर क्या करना है, आपको डिड्यूस करना है। वैसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन है, करेक्ट, सेकंड वाला क्वेश्चन है। सो ये सारे वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके रख चुके हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाद में ये दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एलएमवीटी। बाद में अगर हम देखें तो एक्सपेंशन ऑफ सीरीज मतलब मैकलॉरिन्स थ्योरम। सो मैकलॉरिन्स थ्योरम और टेलर्स थ्योरम पे ऊपर क्वेश्चन आने वाले। सो ये एक टेलर्स थ्योरम का क्वेश्चन है, उसके बाद में एक मैकलॉरिन्स थ्योरम का एक क्वेश्चन है। सो अगर हम देखें इसमें, सो हम इसको क्या करते हैं, जेड पुट करते हैं, करेक्ट, और लॉग ऑफ 1 + जेड की सीरीज निकालते हैं, करेक्ट। सो ऐसे करके हम अप टू x⁸8 तक हम क्या करते हैं, उसको एक्सपांड करते हैं। सो इस तरह से ये एलएमवीटी के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और टेलर्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस पेपर में रहने वाला है। बाद में एक टेलर्स का ये भी है, 7 + x + 2 x + 2 क्यूब x + 2 4। सो इसको आपको पहले f(x + h) में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, f(x + h) में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो ये आप इजीली सॉल्व कर लोगे इसको। बाद में हमको देखना है फोरियर सीरीज। सो फोरियर सीरीज में देखिए, एक हाफ रेंज सीरीज है और एक फुल रेंज सीरीज है। सो ये दो फुल रेंज सीरीज के -π to π, करेक्ट, और ये दो हाफ रेंज सीरीज के। तो इस तरह से क्वेश्चन में आपको पेपर में आने वाले। बाद में अगर हम देखें पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे है। सो ये जो है डेरिवेटिव, ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का जो बेसिक टाइप है, उस बेसिक टाइप का टाइप नंबर 4 है। देन ये भी उसी टाइप के ऊपर बेसिस है। सो ये पार्शियल डेरिवेटिव का बेसिक टॉपिक है, करेक्ट। देन u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x एंड वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है भाई हमें, हाँ, हमें ये प्रूव करना है। सो ये है हमारा यूलर्स थ्योरम। क्या है, यूलर्स थ्योरम। सो यूलर्स थ्योरम के ऊपर जो tan इनवर्स का जो भी हमारे पास ये था फंक्शन दिया हुआ था, tan इनवर्स ऑफ x³ + y³ डिवाइड बाय x - y, उसके ऊपर हमें क्या करना है, तो उसके ऊपर यूलर्स थ्योरम अप्लाई करके हमें इसका निकालना है। तो बहुत ही ईजी है सर, बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। आप अगर सॉल्यूशन हमारे सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन में ऑलरेडी हम इसमें समझ चुके हैं। देन ये एक सब्स्टिट्यूशन का है, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √(x + √y) डिवाइड बाय x + y। इसके ऊपर भी आपको क्या करना है, यूलर से आप अप्लाई कर सकते हैं। देन ये पार्शियल का है, करेक्ट, इम्प्लिसिट फंक्शन। सो इस तरह से हम पार्शियल के कुछ क्वेश्चन जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप फॉर योर पेपर। सो मैं नहीं कह रहा हूँ इसके लिए आप जाओ, आप यूलर्स के दो क्वेश्चन कर लो, ये भी आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है, ये दोनों आपके लिए सफिशियंट है। फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट के तरफ। नेक्स्ट में इसमें भी पार्शियल का हमें क्या करना है, ये प्रूव दैट का सो दैट का करना है। सो हम ये सेपरेटली वैल्यू निकालते हैं इसकी, और सेपरेटली इसकी वैल्यू निकालने के बाद x से मल्टीप्लाई करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इतनी, इसकी इतनी हम लाते हैं। सो ये भी बहुत इजी वन है, ज्यादा इसमें आपको फोकस करना नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से हम कुछ तो पार्शियल पार्शियल के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। अगेन वी हैव टू इम्प्लिसिट फंक्शन, करेक्ट, दिस इज आल्सो इम्प्लिसिट फंक्शन। सो देखो देखो मैंने जो इम्प्लिसिट फंक्शन का जो भी हमने रखा था पेपर पैटर्न में, सो यहाँ पे वो क्वेश्चन उसके बेसिस पे है, करेक्ट। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट में ये ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट के क्वेश्चन है, वेरिएबल ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, ओके। देन ये जॉकोबियन है, ये दोनों जॉकोबियन के ऊपर के क्वेश्चन है, जॉकोबियन। सो दिस इज जॉकोबियन, दिस इज ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। सो जो भी मैंने डिस्कस एज ए टिप्स के दौरान जो भी मैंने डिस्कस किए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हैं, आप ये पीडीएफ एक्सप्लोर कर सकते हैं, ओके। सो देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट भी ला रहे हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर भी बना रहे हैं, क्योंकि हम हेल्प कर रहे हैं आपको। सो आपको बस इतना ही करना है, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है,
और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बस आपको इतना ही सपोर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, हमें फंक्शनल डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस चेक करना है, ठीक है। सो फंक्शनल इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, अगर डिपेंडेंस रहेगा तो उसमें रिलेशन एग्जिस्ट करना है। क्या करना है? रिलेशन एग्जिस्ट, यू और वी का यूज करके हमें एक रिलेशन तैयार करना है, ठीक है। देन एग्जामिन द फंक्शंस, हमें फंक्शन एग्जामिन करना है, और मतलब उसमें भी डिपेंडेंस है या नहीं वो भी चेक करना है। मतलब ये दोनों भी क्वेश्चन किसके? फंक्शनल डिपेंडेंस के, करेक्ट। ओके। सो सो इस तरह से फंक्शनल डिपेंडेंस के ऊपर प्रॉब्लम आने वाले हैं। देन हमारे पास है एरर्स, हमारे पास है एरर्स, बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट है। ये भी एक एरर के दो क्वेश्चन है। राइट सर्कुलर कोन का एक एरर के ऊपर प्रॉब्लम आया हुआ है। मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू, यस बॉस, इसके लिए हमें मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालनी है, और इसके लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? मैक्सिमम। सो ये दो क्वेश्चन जो है वो हो गए मैक्सिमम मिनिमा के, और ये जो दो क्वेश्चन है वो हो गए हमारे एरर के, करेक्ट। उसके बाद हमें देखें तो लैग्रेंजेस मेथड है। क्या है? लैग्रेंजेस मेथड। ये दो क्वेश्चन लैग्रेंजेस मेथड के ऊपर आने वाले हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसमें देखिए, सो मैक्सिमम मिनिमम होने के बाद आपको सिस्टम की कंसिस्टेंसी आपको चेक करनी, कंसिस्टेंट है कि नहीं, और अगर कंसिस्टेंट है तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन है, या फिर फाइनाइट सॉल्यूशन है, करेक्ट, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, वो हमें सॉल्यूशन निकालना है। ये चार क्वेश्चन उसके ऊपर हम लेने वाले हैं, करेक्ट। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो ये चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी। उसके बाद में आने वाला जो क्वेश्चन है वो लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस, करेक्ट। सो हमें ये चार वेक्टर दिए हुए, तीन वेक्टर दिए हुए, सॉरी, और तीनों वेक्टर हमें क्या करना है, इन तीनों वेक्टर में कोई रिलेशन एग्जिस्ट होता है या फिर ये लीनियर डिपेंडेंस है या नहीं, हमें ये चेकआउट करना है, ठीक है। सो बढ़ते नेक्स्ट। ओके, ये इलेक्ट्रिक सर्किट का है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, आप टेंशन मत करो, मेरे पास है ऑलरेडी क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर, हम डिस्कस करेंगे आगे भी। चलो बढ़ते नेक्स्ट। अब ये ऑर्थोगोनल जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिस बच्चों ने ऑर्थोगोनल किया नहीं, वो ऑर्थोगोनल का ऑर्थोगोनल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो ऑर्थोगोनल के ऊपर भी हम दो क्वेश्चन रख रहे हैं, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बढ़ते हैं हमारे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के ऊपर, ठीक है। सो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, देखिए मैट्रिसेस दिया है, इस मैट्रिसेस के आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हमें निकालने हैं, करेक्ट। सो ऐसे दो क्वेश्चन है जो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के ऊपर डिपेंड रहने वाले। देन सीएसटी, यस, सीएसटी बहुत ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीएसटी आपके पेपर में आने वाला और आने वाला है। ओके बॉस। अब यहां तक बढ़ने के बाद हम आते हैं हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म के ऊपर। जो क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है, जो हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म जो कन्वर्ट करना है वो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन रहते हैं, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और एक ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। सो दोनों भी क्वेश्चन जो है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। देन डायगोनाइज करने, इस मैट्रिक्स को डायगोनाइज करना मतलब मॉडर्न मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। सो ये मॉडर्न मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न मैट्रिक्स के ऊपर ही है। एक मैट्रिक्स दिया है, इसको डायगोनलाइज करना है, मतलब इसका भी क्या निकालना है, मॉडर्न मैट्रिक्स निकालना है। चलो, इस तरह से हम सारे क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। और ये क्वेश्चन हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने दो दो तीन तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रैक्टिस के पर्पस और आपके लिए मैंने लेके आया हूँ। चलो, तो यहां तक हमने देख लिया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, टिप्स क्या है, पेपर पैटर्न में क्या बदलाव आया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं हमारे मॉडल क्वेश्चन के पेपर के ऊपर। जो भी नया क्वेश्चन पेपर है उसके बेसिस पे हमने एक मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, और वो मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके रेफरेंस के लिए बहुत यूज होने वाले हैं, क्योंकि मैंने खुद ने उसको सेट किया है। सो अगर हम देखें, सो एसपीपीयू के जो न्यू गाइडलाइंस है, उस न्यू गाइडलाइंस के बेसिस पे हमने ये क्वेश्चंस पेपर डिजाइन किया हुआ है, मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने डिजाइन किया हुआ है। सो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर, और अब तक मैंने जितने भी मटेरियल आपको मैंने शेयर किए या फिर हम यहाँ पे दिखा रहे, वो सारे मटेरियल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो अगर आप मेरे चैनल के बायो में जाएंगे तो बायो में ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये सारे मटेरियल आप पास डाउनलोड कर सकते हो। और या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो लिंक करके, हम आपको ये भी शेयर कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, नाउ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के ऊपर 60 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सो जो भी मैंने पेपर पैटर्न दिखाया था उसी पेपर पैटर्न के बेसिस पे ये पेपर है।
सो क्वेश्चन नंबर वन में ये क्वेश्चन नंबर वन में ये 5 एमसीक्यू रहने वाले, 2 मार्क्स फॉर इच, करेक्ट। इसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रहने वाले, तो ऐसे करके 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन नंबर वन आने वाला है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर टू, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज करके जितना भी मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैंने ये डिजाइन किया हुआ है, सो आप इजीली रेफर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू देखिए हमारे यूनिट नंबर 1 पे ऊपर है। सो अगेन मैंने यहाँ पे लैग्रेंजेस मेथड का एक प्रॉब्लम रखा है, देन टेलर्स का एक प्रॉब्लम रखा है, करेक्ट, और एक मैंने प्रॉब्लम रखा है इसका मैक्लॉरिन्स का, ठीक है। सो लैग्रेंजेस का एक प्रॉब्लम हो गया, टेलर्स का एक प्रॉब्लम हो गया, मैक्लॉरिन्स का एक प्रॉब्लम हो गया। अब हमारा बचा हुआ है कौन सा, फोरियर। सो एक हमारा फोरियर का एक प्रॉब्लम, सो ऐसे 4 प्रॉब्लम हमने फोरियर के ऊपर ले लिया है। देन क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है यूनिट नंबर 2 जो है हमारा वो पार्शियल डेरिवेटिव। सो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए मैंने ये चारों क्वेश्चन रख दिए। सो बेसिक के ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है, यूलर्स के ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है, उसके बाद में इम्प्लिसिट के फंक्शन के ऊपर एक आने वाला है, और एक आपको ये वेरिएबल ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट या फिर एक वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम आया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे यूनिट नंबर 3 के ऊपर, यूनिट नंबर 3 जैकोबियन एंड इट्स एप्लीकेशन। सो जैकोबियन में देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 जो बेसिक्स ऑफ जैकोबियन है उसके ऊपर आया हुआ है। देन फंक्शनल डिपेंडेंस है कि नहीं, जैकोबियन का यूज करके दोनों फंक्शनल डिपेंडेंस है कि नहीं वो चेक करना है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, लैग्रेंजेस का यूज करके, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। लैग्रेंजेस का यूज करके हमें क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद उसका मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। देन एक एरर का एक काइनेटिक एनर्जी के ऊपर हमने क्वेश्चन लिया है। सो जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे, उसके अलावा मैंने यहाँ एक डिजाइन किया हुआ जो पेपर है उसमें भी ये ऑलमोस्ट सारे आपके क्या होने वाले, कवर होने वाले, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो मैट्रिसेस के ऊपर है। सो मैट्रिसेस में पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, जो भी सिस्टम दिया है उसका सॉल्यूशन निकालना है। फिर लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस के ऊपर आपको क्या करना है, 3 वेक्टर में दिया हुआ है और ये तीनों वेक्टर लीनियर डिपेंडेंस है कि नहीं हमें चेक करना है। ये होने के बाद देखिए मैंने पहले बोला था ना मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एक आगे क्वेश्चन है, तो आप टेंशन मत कीजिए, मेरे पास इलेक्ट्रिक का एक प्रॉब्लम है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट का एक प्रॉब्लम है जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सो ये पेपर में आपके इस तरह से प्रॉब्लम आपके पेपर में आने वाले, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रिक सर्किट का प्रॉब्लम है, इसके ऊपर मैट्रिसेस का यूज करके आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। देन ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। सो ये मैट्रिसेस है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है या नहीं हमें ये चेक करना है। अगर वो ऑर्थोगोनल है तो हमें ए इनवर्स निकालना है, और हमें पता है अगर मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल है तो उसका ए ट्रांसफर उसका क्या बनने वाला है, ए इनवर्स, करेक्ट, लाइक दैट। देन अवर लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन जो है आइगन वैल्यू, बहुत इजी है। सो आप आइगन वैल्यू और सीएसटी ये दोनों भी सॉल्व करके भी आपके क्या होने वाले, मार्क्स सिक्योर होने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपकी प्रिपरेशन हो रही है या फिर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्म के तरफ भी जा सकते हैं। लास्ट एंड टिप्स मैं इतने बताऊंगा, मैट्रिसेस जितना हो सके उतना आप इग्नोर कीजिए, मतलब पहले अटेम्प्ट मत कीजिए। पहले आप जितना भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है वो अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि मैट्रिसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपके पेपर में बहुत परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। सो मैट्रिसेस आप सबसे बाद अटेम्प्ट कीजिए, करेक्ट। तो ये वीडियो यहीं तक था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ऐसे ही मजेदार वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाने वाले। सो ये वीडियो आपको आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है और आपके ग्रुप के अंदर शेयर करना है। सो हमारे साथ बने रहिए, आपकी प्रिपरेशन में हम बहुत हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक 60 मार्क का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन के ऊपर बनाने वाले हैं। सो इसका जो नेक्स्ट वीडियो, अपकमिंग वीडियो जो आने वाला है, कल ही हम वो वीडियो अपलोड करने वाले हैं। सो उस वीडियो में हम जो 60 मार्क का पेपर है उसके सॉल्यूशन हम लाइव सॉल्यूशन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।